What's up everybody? This is Savita and welcome back to Savita Commerce Classes. In this channel we teach you accountancy, business studies and economics for class 11th and class 12th. Today in this video I am going to tell you all the standard books that you can buy for class 11th and class 12th economics. गाइस देखिए, बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि वो कौन सी स्टैंडर्ड बुक बाय करें, आइदर फॉर इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज़। मैं आपको इस वीडियो में इकोनॉमिक्स के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आपको आगे बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंटेंसी के बारे में पूछना है तो कमेंट कीजिएगा मुझे, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। गाइस, ये जो प्रॉब्लम है ना बच्चों को कि हम कौन सी बुक बाय करें, दैट इज़ बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ बुक अवेलेबल इन द मार्केट। अब देखिए, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, फॉलो हो रही हैं, हम भी उन्हीं से पढ़ाते हैं और हमने भी उन्हीं से पढ़ा था। Guys, I got 98% in my 12th boards, so I hope आप समझ सकते हैं कि मैं जो बुक रिकमेंड आपको करने वाली हूँ, these are the best book which you can buy. As a first standard book which you can buy is NCERT. Every student के पास NCERT बुक जरूर होनी चाहिए। The reason is NCERT के अंदर सारे के सारे कंसेप्ट कवर होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मार्केट में और जो बुक्स अवेलेबल होती है उनके अंदर वो कंसेप्ट कवर नहीं है, बट NCERT इज अ मस्ट जो हर बोर्ड स्टूडेंट के पास होनी चाहिए। द रीजन इज टू फॉर द कंसेप्ट क्लियरिटी एंड फॉर द सिलेबस ऑल्सो। उसके अंदर हम रिलाई कर सकते हैं कि NCERT के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है। तो इन द फर्स्ट बुक इज NCERT। गाइस, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी, NCERT की बुक बहुत ज्यादा सस्ती होती है। तो आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि पहले से मेरे पास 2 बुक और अवेलेबल है, अब मैं NCERT खरीदूं, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। 70, 80 या 100 रुपीज तक आपको NCERT की बुक्स अवेलेबल हो जाती है। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द प्राइस ऑल्सो। ठीक है, तो पहली बात यह है, चाहे वो 11th का बच्चा है चाहे वो 12th का बच्चा है, आपके पास 11th और 12th दोनों के लिए क्या होना चाहिए, NCERT की बुक जरूर अवेलेबल होनी चाहिए। मैं यहाँ पे जितनी भी बुक्स के बारे में आपको बताने वाली हूँ गाइस, एक चीज मैं आपको बोल देती हूँ कि सारी की सारी ही स्टैंडर्ड बुक है, सभी बुक्स अच्छी होती है। मैं किसी भी एक बुक को प्रमोट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे कि आपको लगेगा इट्स अ स्पॉन्सर्ड वीडियो और समथिंग। नहीं, बिल्कुल भी मैं कोई भी बुक आपको इसलिए रिकमेंड नहीं कर रही हूँ कि वो उससे मेरा कोई कमीशन है या फिर ये स्पॉन्सर्ड है। आई एम जस्ट टेलिंग यू माई एक्सपीरियंस, मैंने किस बुक से पढ़ा था और मैं अभी जिन बुक से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आई गॉट 100 मार्क्स इन माई इकोनॉमिक्स और 98% ओवरऑल मेरा स्कोर रहा था इन माई 12th बोर्ड्स। और अभी तक मैं जितने बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ, दे गॉट 100 मार्क्स, 97-98% तक उनके मार्क्स गए हैं इन इकोनॉमिक्स। तो guys, the first book which I want to tell you about is Micro and Macro Economics by संदीप गर्ग सर। ये बुक मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। मेरे स्टूडेंट्स के खुद मार्क्स आए हैं 99, 100 और मार्क्स बच्चे गेन करते हैं इस बुक से पढ़ के, स्पेसिफिकली सिर्फ एक बुक से पढ़ के, मीन्स NCERT प्लस संदीप गर्ग सर की जो बुक है माइक्रो मैक्रो इंडियन इकोनॉमी की, उनको पढ़ के बच्चे 100 मार्क्स गेन कर रहे हैं। तो मुझे स्पेसिफिकली ये बुक बहुत पसंद है। अगर आपको संदीप गर्ग सर की बुक लेनी है तो मैं आपको उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी इफ यू वांट टू बाय फॉर दैट बुक। गाइस देखिए, मेरे को कंसेप्ट क्लियरिटी संदीप गर्ग सर की बुक में बहुत ज्यादा अच्छी लगी। पीछे जो क्वेश्चंस दिए होते हैं, 10 ईयर्स के क्वेश्चंस उसके अंदर कवर होते हैं, सारे के सारे, आइदर फॉर द CBSE बोर्ड, फॉर द ICS बोर्ड, सभी बोर्ड्स के उनके उसके अंदर क्वेश्चंस कवर्ड हैं। तो मुझे उस बुक के अंदर क्रिटिकल एनालिसिस करने के बाद और हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सब देखने के बाद पर्सनली आई लाइक दैट बुक एंड माय स्टूडेंट्स आल्सो लाइक दैट बुक। सो इफ यू वांट कि एक ही बुक आपको चाहिए है फॉर द कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स, तो आप मेरी बुक जो ले सकते हैं वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी बाय संदीप गर्ग सर। ठीक है, सो गाइज, अगर आपको स्टैटिस्टिक की बुक खरीदनी है तो स्टैटिस्टिक के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी TR जैन एंड VK ओरी। TR जैन और VK ओरी सर की जो स्टैटिस्टिक की बुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बेसिक से लेके आपको क्रिटिकल एनालिसिस तक सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन उसके अंदर किया गया है। तो अब तक आप समझ चुके हैं कि अगर आपको बुक बाय करनी है तो 3 बुक हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो इकोनॉमिक्स की आप बाय कर सकते हैं। द फर्स्ट वन जो कि एक मस्ट है, सभी के पास होनी चाहिए, विच इज NCERT। द अदर वन इज संदीप गर्ग एंड द थर्ड वन इज TR जैन एंड VK ओरी। अब आप इनमें से आपने इस NCERT तो खरीदना ही है, उन दोनों बुक्स में से आपको जो भी बुक अच्छी लगे एक बार आप उसे गो थ्रू कर लीजिए, या तो आप PDF फॉर्म में आपको कहीं से मिल जाती है। वैसे अभी PDF फॉर्म्स में भी अवेलेबल नहीं है, मुझे पता है बहुत ज़्यादा स्टॉक कम हो चुका है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। PDF फॉर्म में कुछ चैप्टर्स मेरे पास अवेलेबल हैं। इफ़ एनीबडी ऑफ यू वांट कि आपको कोई चैप्टर चाहिए है तो मैं आपको वो PDF सेंड कर सकती हूँ, कमेंट कीजिएगा मुझे, मैं आपको बताऊंगी आप उसे कैसे ले सकते हैं गाइज। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं, आप अगर ये सोचे कि किसी भी एक बुक को मैं ले लूं या 4 बुक भी मैं खरीद के रख लेता हूं अपने पास, और आप सोचते हैं कि मैं इससे पढ़ के 100 मार्क्स गेन कर लूंगा, और आप कंसिस्टेंट नहीं है, आपने कंसंट्रेशन नहीं लगा रखी है, आप डिसिप्लिन नहीं है उस चीज को लेके, तो मैं आपको बता दूं, आप चाहे 36 बुक खरीद लीजिएगा, आप पढ़ने वाले नहीं हो और ना ही आपके 100 मार्क्स आने वाले हैं।
फॉर द 100 मार्क्स और 95% मार्क्स और 90 मार्क्स आपको करना क्या है, आपको करना है, आपको रहना है कंसिस्टेंट, एक डिसिप्लिन दिखाना है पढ़ाई को लेके। अगर आप पढ़ाई में कंसिस्टेंट नहीं है, अगर आपने डिसिप्लिन नहीं दिखाया, क्रिटिकल एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, आप एक रेगुलरिटी नहीं बना रहे हैं, तो सॉरी गाइज, आई एम नॉट एबल टू हेल्प यू आउट। कि अगर आप सोचे कि एक भी कोई मैं आपको बुक बना दूंगी और वो जादू की छड़ी है, आप उसे पढ़ेंगे, रट्टा मारेंगे और बस खत्म बात, ऐसा नहीं होता है। आप कंसिस्टेंट रहिए, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये जो टाइम है बच्चों के पास, ये सबसे गोल्डन टाइम है। द रीजन इज आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, आप घर पे बैठे हुए हैं, इतना ज्यादा बर्डन भी नहीं है काम का। तो अगर आप उस किसी भी एक बुक को उठा के रेगुलर पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, मेरे चैनल पे मैंने सारी वीडियोस डाली हुई हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो आप जाके वो भी चेक कर सकते हैं, आपको वो कंसेप्ट समझ में आना शुरू हो जाएंगे। एंड आई प्रोवाइड handwritten notes of economics either for micro, macro and Indian economy. So if you want to get my handwritten notes of micro, macro economics, so comment me down below. I will let you know how you can get that notes. Guys, do subscribe to my channel if you think this video is anyway helping you out, and like this video, share this video to your friends who are confused about the books. And soon I am coming with the series of accountancy and business studies book. आपको वहाँ पे भी मैं सबसे अच्छी बुक्स जो भी अवेलेबल हैं उनके बारे में बताऊंगी। पे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप पीडीएफ्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं उन बुक्स की जो बुक्स अभी अवेलेबल नहीं है कुछ रिमोट एरियाज़ में, या फिर कुछ ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है या कंटेनमेंट जोन है, जहाँ पे अभी भी सप्लाई नहीं हो रही है उन प्रोडक्ट्स की। लेकिन आपकी पढ़ाई कहीं भी किसी भी तरीके से रुकनी नहीं चाहिए, चाहे आप पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी और बुक से पढ़ रहे हैं, आपके पास कोई पुरानी बुक है, जैसे भी है, आपको कुछ ना कुछ सोर्स अपने पास रखना है। आइदर किसी टीचर के आपके पास नोट्स हैं, बुक है, जो भी आप मिल सकता है अभी आपको बेस्ट पॉसिबल इस लॉकडाउन में, आप उससे पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। क्योंकि आपको एक बात पता है, सीखना बंद तो जीतना बंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।